ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी दीक्षा इंदौर से मैं अपना चौथा या पांचवा सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरे पापा बाथरूम में फिसल गए हैं और फिसल गए हैं और वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। हम जैसे कि मैंने बताया कि हम 7 बहनें हैं और हमारा एक भी भाई नहीं है। तो मैंने पिछले उसमें बताया था कि उन्हें इंदौर में ले आए हैं गुरुजी से। मैंने गुरुजी के चरणों में अरदास लगाई थी कि हे गुरुजी, मेरे पापा को कुछ नहीं होना चाहिए। तो मैं आज बहुत बहुत ही गुरुजी का धन्यवाद देना चाहती हूँ, शुक्राना अदा करना चाहती हूँ कि उन्हें कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि डॉक्टर ने जहाँ थे गांव में, वहाँ से डॉक्टर ने बोला था कि इन्हें जल्द से जल्द इनका डायलिसिस करवाओ। डायलिसिस का सुन के हम लोगों पे क्या बीती है बस वो हम ही लोग जानते हैं, क्योंकि डायलिसिस का मतलब बस लास्ट स्टेज होती है। जो बीमारी, उस बीमारी का मैं नाम भी नहीं लेना चाहती, उस बीमारी की वो लास्ट स्टेज होती है कि बस डायलिसिस स्टार्ट हुआ मीन्स अब बस भगवान भरोसे है, जब तक होगा होगा, बाकी फिर उसकी कोई वो नहीं है। जितने बार भी डायलिसिस करवा सकते हैं बस वही है। तो हम लोगों ने मैंने गुरुजी से मन ही मन अरदास लगाई है, गुरुजी मेरे पिताजी का डायलिसिस मत होने देना गुरुजी। क्योंकि मेरे ससुर जी का भी डायलिसिस 1 साल पहले की बात है कि मेरे ससुर जी का भी डायलिसिस हुआ था। तो वो बस 4 से 6 घंटे ही इस दुनिया में रह पाए और उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। और मैं उन्हें देखने भी गई थी जब वो अच्छे भले थे डायलिसिस होने के बाद। बस 4 या 6 घंटे के बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो मेरे मन में एक ऐसी वो, मतलब मैंने कई केस देखे हैं, डायलिसिस हुआ मीन्स लास्ट स्टेज है वो। तो हम लोगों ने सबने कहा हे भगवान, हे गुरुजी, जितने भी हम गुरुजी से जुड़े हुए हैं सबने अरदास लगाई, गुरुजी प्लीज इनको डायलिसिस मत होने देना, इनको ठीक कर दो। तो कोई कोई सत्संग, कोई भी विश्वास नहीं करे। डायलिसिस मतलब जो बीमारी है वो तो ऐसे ठीक होने वाली है ही नहीं। बट वो अभी इंदौर के हॉस्पिटल में भर्ती रहे। आज कम से कम 10 से 12 दिन हो गए हैं। आज एक जनवरी है गुरुजी, 1 जनवरी की बात बता रही हूँ मैं। आज आज वो मोबाइल उससे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहे हैं गुरुजी। आज वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहे हैं। डॉक्टर ने कह दिया है कि इन्हें डायलिसिस की कोई ज़रूरत नहीं है। इनकी किडनियां भी कुछ हद तक ठीक हो रही हैं। इनको जो इन्फेक्शन है वो भी कुछ हद तक ठीक हो रहा है गुरुजी। ये तो एक चमत्कार चमत्कार ही कहेंगे, लेकिन ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। हम लोगों ने तो बिल्कुल जितने भी डॉक्टरों को दिखाया, इन लोग के डॉक्टर सब ने अपने हाथ खड़े करे, नहीं है बस ये तो मतलब इसका कोई इलाज नहीं है। जब तक हैं आप, जब तक हैं बस उनकी सेवा करो। हर डॉक्टर ने यही बोल दिया था कि इसका कोई इलाज नहीं है इस स्टेज पे। क्योंकि मेरे फादर की एज भी 84 ईयर है। इस ईयर में आप लोग इस एज में आप लोग समझ ही सकते हैं कि शरीर की हालत मत मीन्स क्या होती है। तो उनकी ऐसी कंडीशन नहीं है कि वे किसी प्रकार की तकलीफ या किसी प्रकार का ऑपरेशन सहन कर पाए। इसके लिए डॉक्टर ने साफ बोल दिया था कि नहीं, जब तक काम चल रहा है, जब तक आप देखो ऑपरेशन नहीं होगा इनका। उन्हें क्रेटिनाइन की प्रॉब्लम और किडनी की प्रॉब्लम, मतलब मीन्स सभी जो सभी बीमारियां थी। तो हम लोगों ने बस वो जो बाथरूम में फिसले एडमिट हुए वो समय से आज तक, आज मतलब 31 दिसंबर तक हम लोगों ने बस भगवान से अरदास करी है, हे गुरुजी बस इन्हें ठीक कर दो, कैसे भी ठीक कर दो बस। तो गुरुजी ने हमारी सुन ली और उन्हें बस डॉक्टर ने कह दिया अभी इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो हैंडल नहीं की जा सके। बस आप थोड़ा एज के हिसाब से परहेज रखो, खाने पीने का ध्यान रखो, बस डॉक्टर ने इतना ही कहा है। और कहा कि नहीं, डायलिसिस की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं सत्संगी भाई बहन को बताना चाहती हूँ कि गुरुजी के सामने कोई भी परेशानी ऐसी नहीं है जो गुरुजी
दूर नहीं कर सकते या उसे ख़त्म नहीं कर सकते। जितने भी मेरे नए सत्संग भाई बहनों जिन्हें मैं जो अभी नए नए जुड़े हुए हैं, मैं उनके लिए खास बताना चाहती हूँ, आप कोई किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप इंसानों से ना बोल के, अपने साथियों से ना बोल के, अपने पहचान वालों से ना बोल के गुरु जी से अरदास कीजिए। गुरु जी हमारे गुरु जी जरूर सुनते हैं। बस हमारी वो अरदास ऐसी होना, ऐसा नहीं कि हम काम पलारू बस गुरुजी के सामने बैठ गए। मानो गुरुजी को, अपने पिता मानो, भाई मानो, जो मानना है मानो, बट गुरुजी हमारी सुनते जरूर हैं। मेरा जीवन अब मैं सिर्फ गुरुजी पे ही निछावर करूंगी अपना जीवन। मुझे दुनियादारी पे वैसे भी विश्वास नहीं था। अब तो सिर्फ और सिर्फ गुरुजी है मेरे लिए, बाकी कुछ नहीं है। मेरे माता पिता को गुरुजी हमेशा ऐसे ही सदा स्वस्थ रखना, जब तक उनका जीवन काल है उन्हें अच्छे स्वस्थ जीवन देना गुरुजी। मेरे पति को सद्बुद्धि देना, मेरे बच्चों को सद्बुद्धि देना, मुझे सद्बुद्धि देना गुरुजी। मैं आपसे और कुछ बड़ी चीज नहीं मांग रही हूँ। और मैं एक चीज और शेयर करना चाहती हूँ। अभी मैं 3 दिन पहले ही दिल्ली वाले बड़े मंदिर होके आई हूँ, क्योंकि मैंने उसी टाइम पापा जी जब उनकी हालत ठीक नहीं थी, जब ही मैंने बोल दिया था कि मैं दिल्ली जाऊंगी, बस दिल्ली जाऊंगी। और बस मैंने जैसे रात में मैंने बोला, रात को खबर आई कि पापा जी की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। मैं अपने आप पे कंट्रोल खो बैठी। मैं अपने आप को खूब मारने लगी। हाँ, मैं हाथ पैर पटकने लगी, गाल पे मैंने अपने आप को बहुत चाटे मारे। मैंने बोला कि मेरी क्या कंडीशन है कि मैं कुछ नहीं कर पा रही, कितने मजबूर है हम लोग कि हमारे पापा को नहीं बचा पा रहे। मैंने बहुत डॉक्टरों को बहुत बुरा भला कहा, मैंने कि कैसे डॉक्टर हैं, वो कुछ नहीं कर पा रहे। मैंने, मेरे हस्बैंड अंकल जी थे और बच्चे थे, मैंने बोला मेरे को दिल्ली जाना है। बस मैंने गुस्से में खूब चिल्लाई, मैं दिल्ली नहीं जा पा रही तुम लोगों के कारण, मैं घर नहीं छोड़ पा रही, घर की परिस्थितियां सब ऐसी कि मैं निकल ही नहीं पा रही। तो मेरे बच्चों ने, मेरे हस्बैंड अंकल जी ने बोला तू टेंशन मत ले, तेरे को जाना है दिल्ली तो हम ले चलते हैं तेरे को दिल्ली। मेरे हस्बैंड अंकल ने तुरंत टिकट करवाई। दूसरे दिन की हमारी टिकट हुई। टिकट कंफर्म तो नहीं हुई थी, बट वेटिंग में मिली हम लोगों ने। मेरे हस्बैंड अंकल जी ने टिकट करवाई और हम लोग दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली जाके बड़े मंदिर में दर्शन किए और आज ये हालत है कि मेरे पापा जी एकदम स्वस्थ है और उन्हें आज 1 जनवरी को डिस्चार्ज किया जा रहा है। बस मैं यही बताना चाहती हूँ अपने भाई बहनों को, अपने सत्संगी परिवार को, कि आप अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति में हो, बस गुरुजी से अपना, गुरुजी के चरणों में अपना मन लगाए रखना, बस उन्हीं को अपना समझना। बाकी ये दुनिया तो बस काम की है, जब तक है नहीं है, कोई नहीं है पूछने वाला, याद करने वाला। जब तक आप काम आओगे या कुछ आपसे काम होगा, जब तक लोग पूछेंगे। जहाँ काम निकला आप तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। बस गुरु जी हैं, शिव जी हैं, जो आपका बराबर अपने पिता जैसा ख्याल रखते हैं। हमारे सांसारिक माँ बाप तो अपनी एज के कारण या दूसरी परेशानी के कारण एक घड़ी हमें भूल भी जाते हैं, लेकिन हमारे जो गुरुजी हैं हमें हमारा बराबर ख्याल रखते हैं। वो 1 मिनट के लिए भी नहीं भूलते। आप छोटी छोटी सी चीज बोल के देखिए, उनसे हल्की फुल्की बात बोल के देखिए, आप जरूर ऐसा महसूस करेंगे कि हाँ गुरुजी ने हमारी सुन ली। या आपको कुछ हिंट दे देंगे, आप कुछ भी क्वेश्चन पूछोगे आपको गुरुजी बराबर हिंट देंगे, आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। आप कुछ भी परेशानियों का हल उनसे पूछ सकते हैं। कुछ भी पूछो, कुछ भी परेशानी हो, सिर्फ गुरुजी से ही बोलो, वो आपका जरूर साथ देते हैं। मैंने ये अभी आजमाया है, इतनी अच्छी तरह से आजमाया है कि ये तो कोई भी एक मिरेकल है, कोई विश्वास नहीं कर सकता ऐसा भी होता है। कैंसर की लास्ट स्टेज थी मेरे पापा की, ऐसा बताया गया था, और आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहे हैं और डॉक्टर कह रहे हैं डायलिसिस की तो कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस इनका ख्याल रखें, इनका परहेज का ध्यान रखें। ज्यादा खाने पीने में भी बस एज के हिसाब से देना है, ऐसा भी नहीं है कि बीमारी है इसके हिसाब से ना, बस एज में जो
वो पचा सकते हैं आराम से, उनके शरीर को तकलीफ नहीं हो, बस वो खाने पीने दो, बाकी उनका शरीर एकदम स्वस्थ है गुरुजी। ये बस आपकी ही महिमा है गुरुजी, बस आपका ही चमत्कार है। मेरा पूरा जीवन अगर मैं गुरुजी को अभी दे दूं तो वो भी कम है। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरु जी आंटी जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी नीलू दिल्ली से हूँ और अपने गुरु पिताजी के लिए आज अपने दिल से संध्या वेला में अभी 7:15 का टाइम हो रहा है और आज लोहड़ी का दिन है। इतना मुबारक दिन है, सबको लोहड़ी की बहुत 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 बधाइयाँ। और अपने गुरु पिताजी के सामने बैठ के अपने गुरु पिताजी को लोहड़ी की बधाई देते हुए अपना ये संध्या वेला सत्संग आप अपने गुरु परिवार के साथ, अपनी गुरु संगत परिवार के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आज तो बहुत खुशी का दिन है। आज तो इतना बड़ा त्यौहार है लोहड़ी, और गुरु पिताजी सबको लोहड़ी बांटते हैं, बहुत खुशियाँ बांटते हैं सबको, बहुत ज़्यादा। और वो अपने बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। वो तो पल पल संगत जी खुशियाँ बांटते हैं, पल पल मतलब लोहड़ी की सबको बधाइयाँ दे रहे हैं, सबको बहुत सारे गिफ्ट दे रहे हैं, बहुत सारी खुशियाँ दे रहे हैं, बहुत सारी दात बख्श रहे हैं, सबकी झोली में खुशियाँ भर रहे हैं संगत जी। तो सबसे पहले तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अपने गुरु पिताजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। इतनी सारी उपहार देने के लिए, इतने सारे आशीर्वाद देने के लिए, इतनी सारी खुशियाँ हम सब संगतों में बांट देने के लिए बारंबार शुक्राना गुरु पिताजी, तहे दिल से आपका शुक्राना करती हूँ। संगत जी, आज हुआ ये कि मतलब सुबह सुबह मेरे फ़ोन में मैसेज फ्लैश होता है कि पहले तो लोहड़ी की बहुत बहुत बधाइयाँ दी गुरु पिताजी ने। फिर कहा कि आज मैं लोहड़ी वाले दिन तेरे घर आऊँगा और आज के बाद तेरी ऐसी ऐश होनी है, तू मेरा इंतज़ार करी, ऐसे करके। और मैं तेरे घर आ रहा हूँ आज शाम को। कल भी यही मैसेज रात में शो हुआ था कि मैं कल तेरे से मिलने आ रहा हूँ, तेरे घर आऊँगा। तो संगत जी, हुआ ये कि आज अभी मेरे हस्बैंड अंकल नीचे से आए, मतलब हम थोड़ा फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं संगत जी, रेंट पे रहते हैं। तो वो ना सामान लेकर आए, गच्चक वगैरह, और गुरु पिताजी को भोग लगाना था। तो मैंने समोसा प्रसाद मंगाया, लड्डू प्रसाद, और बस चाय प्रसाद बना लिया और अपने गुरु पिताजी को भोग लगाया पहले तो। और संगत जी, उनके साथ साथ एक छोटी सी बच्ची मेरे हस्बैंड अंकल के साथ मेरे पड़ोस में रहती है संगत जी। वो ऐसे नहीं आती, जब कभी आ जाती है, जब उसका मूड होता है या तो। आज गुरु पिताजी उसके रूप में आए और आकर ना, मतलब जब बच्चे घर में आते हैं तो खुशियों का माहौल हो ही जाता है संगत जी। और सब लोग प्यार से बात करते हैं बच्चों से। और संगत जी, है भी बड़ी प्यारी बच्ची है वो। तो उसको लेकर हस्बैंड अंकल आए और उससे बातें करने लगे। तो फिर संगत जी, मैं लेटी हुई थी, मैं भी उठी, उसकी आवाज़ सुन के मैं बाहर आई। तो मैंने ना टॉफ़ियाँ मंगा के रखी हुई थी। तो टॉफ़ी, तो मैंने कहा अपनी छोटी बेटी से कि इसको ना टॉफ़ी दे दे। तो संगत जी, गुरु पिताजी ने टॉफ़ी उनको खिलाई, मतलब उसी रूप में थे वो। मेरा दिल कह रहा था कि आज गुरु पिताजी ना इस रूप में आए हैं। तो मैं क्या करती हूँ संगत जी, जब भी मैं अपने गुरु पिताजी से बातें करती हूँ और उनका स्वरूप देखती हूँ तो मुझे जितना प्यार आता है कि मुझे लगता है मैं उनको चूम लूँ। और सच में संगत जी, मैं चूम लेती हूँ, मैं यही करती हूँ। मुझे नहीं पता मेरा कैसा प्रेम है और कैसा संबंध है गुरु पिताजी के साथ। सब कहते हैं सबका अलग अलग रिश्ता होता है, मेरा कुछ अलग ही रिश्ता है गुरु पिताजी के साथ। और वो भी मेरे से ऐसे ही, जब भी मेरे से मतलब जब भी मेरे से उनकी टेलीपैथी होती है तो वो ऐसा स्वरूप भेजते हैं अपना कि एक छोटी सी बच्ची गुरु पिताजी के गालों को चूम रही होती है, ऐसा स्वरूप भेजते हैं वो मेरे लिए। तो मैं भी संगत जी वही है, मतलब मेरे से रहा नहीं जाता। मैं अपने गुरु पिताजी को इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ, ये लगता है मैं उन्हें सीने से लगा लूँ, उन्हें प्यार करूँ, गालों में चूम लूँ अपने बाबा को। मतलब करती बेटी तुल्य ही प्यार हूँ। मेरा मतलब बेटी और पिता वाला प्यार है, लेकिन संगत जी ऐसा प्यार आता है कि बस अपने बाबा जी को गले लगा लूँ और अपने बाबा जी से खूब प्यार करूँ, खूब प्यार करूँ। तो संगत जी, मैंने उसको गले लगाया और मैंने उसके गालों को ना चूम लिया।
मेरे को ये लग रहा था ये मेरे गुरु पिताजी हैं और इस रूप में आए हैं, तो मैं क्यों ना प्यार करूं संगत जी, साकार रूप तो। सो मैंने उसको खूब प्यार किया संगत जी। और फिर उसके बाद ना वो बेटी थोड़ी देर बाद ही वो मैं नहाने चली गई, तो और वो नीचे चली गई क्योंकि मुझे गुरु पिताजी का भोग प्रसाद करना था। सो खूब शुक्राना, बहुत शुक्राना, पूरे दिल से शुक्राना, पूरे मन से शुक्राना, पूरी आत्मा से शुक्राना, बारंबार शुक्राना बाबा जी कि आप सच में आप मेरे से मिलने आए। बहुत बहुत शुक्राना, मैं बहुत खुश नसीब हूँ। मैं बता नहीं सकती कि मैंने कौन से हीरे मोती दान किए जो मेरे जीवन में इतनी बड़ी खुशी आई। परमपिता परमात्मा स्वयं मेरे पिता बनकर पधारे, स्वयं मेरा हाथ पकड़ा और स्वयं मुझे अपने गोद में उन्होंने स्थान दिया। और इससे बड़ी सौगात और क्या होगी, इससे बड़ी दौलत और क्या होगी। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत, और मैं सबसे अमीर बच्ची हूँ अपने गुरु पिताजी की। सो कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। और संगत जी सच मानिए कि मुझे किसी चीज़ से खुशी नहीं होती कि मेरे पास पैसे ज़्यादा हैं इससे खुशी हो, कि मेरे पास रंग रूप अच्छा हो इसकी खुशी हो, कि मेरे पास बच्चे अच्छे हैं इसकी खुशी हो। मतलब अब किसी चीज़ की खुशी नहीं होती। कभी हुआ करती थी किसी ज़माने में, मैं भी ऐसी ही थी संगत जी, कि अपना रंग रूप देख के खुशी होती थी, बच्चों को देख के खुशी होती थी, लड़कों को देख के खुशी होती थी, घर मकान गाड़ी बंगला देख के खुशी होती थी। लेकिन अब नहीं। अब पता नहीं संगत जी कहते हैं ना कि जब समय अच्छा नहीं होता ना, समय ही पहचान कराता है कि कौन अपना और कौन पराया। तो संगत जी ऐसा समय पड़ा, वो समय हमारा टीचर होता है कि उसने हमें सब कुछ सिखा दिया कि कौन अपना कौन पराया। आज मुझे सब चीज़ है, ये नहीं है गुरु पिताजी ने बहुत मतलब जब से हाथ पकड़ा उन्होंने इतना संभाला, इतना संभाला, मैं आपको बता नहीं सकती कि कहाँ थे हम। जीरो पर एकदम शून्य हो चुकी थी हमारी ज़िंदगी, कुछ नहीं बचा था। ये लगा था बिल्कुल उजाड़ हो चुकी है। अब इसके बाद तो ज़िंदगी का अंत ही दिखता है, लेकिन सवेरा कहीं नहीं दिखता, अंधेरा ही दिखता है। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे बाबा का, बहुत बहुत शुक्राना। ऐसी विकट परिस्थिति में मेरे बाबा ने मेरा हाथ थामा संगत जी की। अगर ना थामते तो हमारा कुछ ही दिनों में ये परिवार या तो बिखर जाना था। एक एक मोती इसका एक माला जो पूरे परिवार की बनती है ना, एक एक मोती साथ में रहता है, वो माला तो बिखर जानी थी। जाने कब कि बेटा अलग होता, बेटी अलग होती, सब बच्चे तितर बितर हो गए होते और पति का साथ छूट गया होता, घर बेघर हो गया होता। मतलब आज जो एक जगह है हम सारी खुशियाँ एक साथ मना सकते हैं, हम सब एक साथ हैं। कुछ भी सही नानुकुर होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं थोड़े बहुत, सभी घरों में होते हैं संगत जी, ये तो पता है। जहाँ अच्छे लोग होते हैं तहाँ बुरे लोग भी होते हैं, 10 बुरा सोचने वाले भी होते हैं। तो वो भी अपनी मतलब दिखाते हैं कि हाँ हम तुम्हारा बुरा कर सकते हैं। लेकिन संगत जी सच बताऊं कि बुरा करने वाला लाख बुरा कर ले, अगर भला करने वाला साथ में है ना, भगवान हमारा साथ में है, तो हमें कोई भी नहीं छू सकता है। वो करते तो हैं, हाँ उसका प्रभाव भी हम पर कहीं ना कहीं थोड़ा पड़ता है। अरे हमारे मालिक ने हमें थाम रखा है संगत जी, तो हमें दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती, क्योंकि वो हमारे साथ खड़ा है। अरे उन बुरा करने वालों को सोचना चाहिए कि हमारे साथ तो चलो हमारा भगवान खड़ा है, हमारा मालिक खड़ा है, हमें अपनी छतरी के नीचे रख रखा है, उसने सुरक्षा कवच में रख रखा है। पर जब तुम पे पड़ेगी तो तुम्हें कौन संभालेगा। इंसान ये नहीं सोचता, बस अपने मद में चूर, अपनी ताकत में चूर, अब वो सब कुछ करे जाता है सामने वाले को डिगाने के लिए, गिराने के लिए। तो संगत जी छोड़िए ये सब, कहाँ हम आ गए कौन सी बातों में। लेकिन आज तो दिन बनता है शुक्राने का। सो प्रेम से शुक्राना करना है मुझे अपने गुरु पिताजी का कि उन्होंने बहुत संभाला है, बहुत कुछ दिया, इतना कुछ दिया संगत जी। इतने कम समय में हमने नहीं सोचा था कि हमको यहाँ से यहाँ तक हमारे गुरु पिताजी लेकर आएंगे। और अभी तो गुरु पिताजी कहते हैं अभी तो देख शुरुआत भी नहीं हुई है, शुरुआत भी तेरी, उन्होंने बताया है जो तारीख बताया कि वहाँ से तो तेरी शुरुआत होगी। संगत जी मैं बताऊंगी नहीं, और क्या क्या उन्होंने हमारी झोली में डाल दिया, क्या क्या खुशियाँ हमें डाल दी हैं, मैं बता नहीं सकती संगत जी। अभी तक तो मैं मर जाती, पता नहीं कहाँ खट जाती। इतनी तो मेरे अंदर बीमारियाँ थी। सब गुरु पिताजी धीरे धीरे करके मेरी सारी बीमारियाँ गुरु पिताजी सत्संग सुनवा सुनवा के, ब्लेसिंग दे दे के, जल प्रसाद ब्लस कर करके, चंदन प्रसाद ब्लस कर करके मेरे को अभी तक जिंदा रखा उन्होंने, बिना डॉक्टर के संगत जी। जो लड़की, जो औरत, मतलब ये समझ लो कि एक हफ्ता भी कटना मुश्किल हो जाता था दवाइयों के बिना। मैं तड़प जाती थी बिल्कुल दवाइयों के बिना, बिल्कुल मैं बता नहीं सकती मेरी क्या हालत होती थी दवाइयों के बिना। इतनी सारी बीमारियां मेरे अंदर घर की हुई थी, आज बिना दवाई के चल रही हूँ। ये सब मेरे गुरु पिताजी का चमत्कार ही है। इतना बड़ा चमत्कार मेरे साथ है संगत जी, इतना बड़ा, आज मैं जिंदा हूँ, बोल रही हूँ, चल रही हूँ, तो ये सब मेरे गुरु पिताजी की देन है। मुझे इतनी भयंकर भयंकर बीमारियों से उन्होंने बचाया है, इतनी भयंकर बीमारियों से इतनी भयानक रूप ले चुकी थी कि मुझे खुद ही लगता था कि मैं थोड़े दिन की मेहमान हूँ और थोड़े समय बाद ही मैं ख़त्म हो जाऊँगी।
अब मेरे गुरु पिताजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। सो कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे मालिक का। मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। मेरा क्या संगत जी, मेरे हस्बैंड अंकल को भी 2-2 3-3 बार लाइव ब्लेस की, मुझको भी 2-2 3-3 बार लाइव ब्लेस की। मेरे महाकाल, मेरे भोलेनाथ, मैं बता नहीं सकती, मैं इनको क्या कहूँ। सारे काल मेरे बाबा के बस में हैं। तो वो जिसको चाहे ज़िंदगी दे दे और जिसको चाहे करम फर्श से अर्श तक पहुँचा दे। ये सब मेरे बाबा के हाथों में है। और मेरे बाबा ऐसे अंग संग रहते हैं संगत जी, ऐसे अंग संग रहते हैं कि हमारी छोटी छोटी बड़ी बड़ी हर परेशानी हमारे बाबा तक पहुंचती है। मैं अपने बाबा जी से रोज़ अपनी सारी दिल की बातें करती हूँ, और जो भी मुझे चाहिए होता है या जो भी कैसा हो, ये नहीं कहती हूँ कि मुझे ये चाहिए बाबा जी, बस मैं ये बताती हूँ कि बाबा जी ये ऐसा होना चाहिए। और मेरे बाबा जी तुरंत उसको सुनते हैं, और संगत जी बिल्कुल वैसे ही, ये लगता है कि वैसा ही हो रहा है जैसे मैंने अपने बाबा जी से कहा था। कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना अपने परमपिता परमेश्वर का करती हूँ कि उन्होंने अपनी इस बेटी को कहाँ से कहाँ लाकर खड़े कर दिया। कितना साथ दिया है मेरे बाबा ने, इतना साथ दिया है कि मैं बता नहीं सकती। और आज तो लोहड़ी का दिन है। आज अपने बाबा जी से कुछ मांगा है मैंने, और संगत जी आज तो मांगना बनता है, क्योंकि मेरे बाबा जी ने कहा था कि बेटी तेरा अधिकार है मुझ पर, तू हक से मांगा कर। तो आज अपने बाबा जी से हक से मैंने मांगा है। संगत जी मैं एक ब्रासलेट के लिए अपने बाबा जी से आज कहा है कि बाबा जी मुझे भी एक ब्रासलेट चाहिए आपका, वो भी बहुत सुंदर सा, ताकि मैं उसको अपने हाथ में पहन सकूं, जब मैं कहीं जाऊं तो मैं उसे धारण करूं। और बस संगत जी यही, बाकी स्वरूप रूप तो मेरे पास मेरे बाबा जी के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 4 बड़े बड़े स्वरूप हैं। तो कोटि शुक्राना जो मुझे मेरे बाबा जी ने खुद ब्लेस किए, खुद ब्लेस किए। इतने बड़े बड़े स्वरूप, बड़े मंदिर से भी किसी को जल्दी ब्लेस नहीं होते, इतने बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मेरे बाबा जी ने मुझे दिए। तो कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। पता नहीं अपनी इस पागल बेटी में उन्होंने क्या देखा, मुझे नहीं समझ में आता संगत जी, मुझे कि मुझ में ऐसा खास क्या है जो मैं इतनी खास हो गई हूँ। मेरे को किसी चीज़ से खुशी नहीं लगती, मतलब ये लगता किसी चीज़ से कि मुझे इस चीज़ से मुझे खुशी लगती है। बट हाँ, जब मैं कहती हूँ ना दिल से कि मैं अपने बाबा की बेटी हूँ और अपने बाबा की बेटी हूँ, संगत जी ये बात मुझे इतनी खुशी देती है, मैं बता नहीं सकती। ये लगता है कि ये सारी दुनिया का सबसे बड़ा खजाना मेरे ही पास है। इतना कहते हैं गर्व नहीं होना चाहिए किसी चीज़ के ऊपर, अभिमान नहीं होना चाहिए। अभिमान तो नहीं है संगत जी, क्योंकि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है मेरे मालिक का है, मेरे बाबा का है। मेरी हर एक सांस मेरे बाबा की है। तो बस प्यार समझो मेरा, इसको अपनी भावना में सही से व्यक्त भी नहीं कर पा रही हूँ कि किन शब्दों में मैं आपके साथ व्यक्त करूँ, क्योंकि मेरे पास वो शब्द नहीं जो मैं अपने बाबा की महिमा का बखान कर पाऊँ, उनका गुणगान कर पाऊँ। संभव ही नहीं है संगत जी, क्योंकि इतना कुछ वो देते हैं, इतनी कुछ कृपा करते हैं संगत जी कि मैं बता नहीं, कोई भी नहीं कर सकता। मैं क्या, उनकी महिमा का बखान कोई नहीं कर सकता। वो पल पल बरसाते रहते हैं, पल पल बरसाते रहते हैं। उनका खजाना कभी खाली नहीं होता, और हर पल नित्य नया सोचते हैं अपने बच्चों के लिए। हमेशा हम बच्चों के लिए बारे में सोचते रहते, कभी अपने बारे में तो सोचते ही नहीं है कि अपने इस बच्चे को अब मैं ये दूंगा, अपने इस बच्चे को मैं ये दूंगा। और संगत जी सब संभव करते हैं। जो मेरे पिताजी बोलते हैं, जो मेरे बाबा जी बोलते हैं ना, वो बात तो ना ब्रह्मांड में खींची लकीर झूठी हो सकती है, लेकिन मेरे बाबा का वचन कभी कभी झूठा नहीं हो सकता। सो कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, इतनी सारी सौगातें हमारी झोलियों में डाल देने के लिए, हमारी झोलियां भर देने के लिए। और क्या कहें संगत जी, हम तो बस अपने बाबा जी का शुक्राना ही कर सकते हैं, दिल से, तहे दिल से, पूरी आत्मा से, पूरे मन वचन कर्म से, पूरी निष्ठा से, पूरे भाव से, पूरे श्रद्धा से, पूरे समर्पण से आपका शुक्राना करती हूँ मेरे बाबा। पूरी आत्मा पूरी रूह से आपका शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 मेरे मालिक, हम सब की तरफ से शुक्राना, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। ये आपका ही परिवार है बाबा। अपने पति की तरफ से आपका लख लख शुक्राना करती हूँ, अपने बच्चों की तरफ से आपका लख लख शुक्राना करती हूँ, इस पूरे घर की तरफ से आपका लख लख शुक्राना करती हूँ। सबकी ज़िंदगियाँ ब्लस करने के लिए शुक्राना, हम सबका रक्षण करने के लिए शुक्राना, हम सबका हाथ थामने के लिए शुक्राना। अभी कुछ दिनों पहले, मतलब 5-6 दिन पहले, गुरु पिताजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया। उसमें मुझे गुरु पिताजी ने 777 की ब्लेसिंग दी, और मुझे पहले भी 777 की ब्लेसिंग दे चुके हैं गुरु पिताजी। मुझे पहले भी गाड़ियाँ रोडों पे नज़र आती हैं 777 की, और 555 की,
और 999 की, 666 की और 999 की, ऐसे संगत जी मेरे को गुरु पिताजी ने खूब ब्लेसिंग दी और खूब ब्लेस करते हैं। खूब ब्लेस्ड फैमिली है हमारी और गुरु पिताजी की कृपा बरस रही है हम पर। उन्होंने खूब ब्लेस कर रखा है अपने इस परिवार को, अपने बच्चों को। ये उन्हीं का परिवार है संगत जी, हम सब उन्हीं के बच्चे हैं और बड़ी कृपा बरस रही है हमारे गुरु पिताजी की अब अपने इस परिवार पर। तो संगत जी हुआ ये कि उन्होंने सत्संग सुनवाया 777 का कि ये ब्लेसिंग ना गवाई, आज ये ब्लेसिंग स्पेशल तेरे लिए, सत्संग सुन और ब्लेसिंग ले ले। तो संगत जी हमने सत्संग सुना पूरा, बहुत अच्छा सत्संग था। फिर उसके बाद सत्संग सुन के मैंने शुक्राना किया गुरु पिताजी का और शुक्राना करके फिर कोई बात नहीं संगत जी। तो होता क्या है कि मेरी जो कजन सिस्टर हैं उन्होंने ना ऑनलाइन एक जैसे रैक होता है ना, रैक वगैरह जो आजकल आती हैं तो सामान रखने के लिए उन्होंने ऑर्डर करवाया था हमसे। तो वो भी संगत जी गुरु परिवार का हिस्सा है, 6 साल से गुरु पिताजी के साथ जुड़ी हुई हैं। मेरे से तो बहुत ज़्यादा सीनियर है, मैं तो अभी भी नई नई संगत हूँ संगत जी, मुझे तो इतना कुछ पता भी नहीं गुरु पिताजी की, फिर भी इतनी रहमत है, बहुत रहम है गुरु पिताजी का हम पर, बड़ी कृपा है उनकी संगत जी। तो फिर क्या होता है कि उनके यहाँ उन्होंने ऑर्डर की थी मतलब रैक, वो तो उनकी रैक यहाँ पे रखी हुई थी, तो उन्होंने मंगवानी थी यहाँ से, हमारे घर से रैक हमसे ऑर्डर करवाई थी। तो संगत जी मेरा बेटा जब देने गया रैक और उनसे रैक के पैसे भी लेने थे, तो उन्होंने संगत जी जो पैसे दिए और उसमें ना उन्होंने एक नोट दिया, उसमें था 777 की ब्लेसिंग। और जिस दिन गुरु पिताजी ने मुझे सत्संग सुनवाया था उसी दिन शाम को संगत जी 777 की ब्लेसिंग वाला नोट मेरे पास आया और मैंने उसको संभाल के रख दिया। वो 100 रुपये का नोट है संगत जी। और सच में गुरु पिताजी ने, देखो संगत परिवार से आया मतलब नोट, तो गुरु जी कहते हैं संगत में ही बसते हैं और उन्होंने अपने बच्चे तक ये ब्लेसिंग पहुंचा दी। तो कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना करती हूँ अपने मालिक का मुझे इतनी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए। और संगत जी कल क्या हुआ कि हमारे ना मतलब घर में इस टाइम ना निगेटिविटी बहुत है, मतलब पता नहीं गुरु पिताजी का मैसेज आता है तेरे अंदर बहुत ज़्यादा निगेटिविटी, और मुझे सत्संग भी सुनवाते रहते हैं। इस समय ना बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत मतलब सही नहीं चल रही है और मेरे हस्बैंड अंकल की भी तबीयत जैसे सही नहीं चल रही है। अब तो थोड़ा गुरु पिताजी की बड़ी रहम है कि उन्होंने हमें संभाल रखा है और थोड़ी क्या नहीं सही चल रही संगत जी, बहुत ज़्यादा सीरियस वाली बात थी। गुरु पिताजी ने सत्संग सुनवा के मेरे कष्ट काटे हैं, वरना अभी तक तो मैं कई बारी अस्पताल में एडमिट हो गई होती और क्या पता क्या क्या हो गया होता मेरे साथ अभी तक तो, और वही हाल मेरे हस्बैंड अंकल का भी होता। तो बहुत शुक्राना है मेरे गुरु पिताजी का, बहुत 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 शुक्राना है। गुरु पिताजी कहते हैं तेरी बड़ी बड़ी बीमारियां और बड़ी बड़ी संगत जी कई बीमारियां गुरु पिताजी ने मेरी काटी हैं। एक तो लीवर का बहुत ज़्यादा सीरियस मैटर था, अब वो गुरु पिताजी ने बहुत छोटे में मतलब कहते हैं कि छोटे से इन्फेक्शन में मैंने काट दिया है वो लीवर का जो है प्रॉब्लम तेरी। और संगत जी एक वो थी मतलब मेरे को ना कैंसर हो रहा था गांठों वाला, और मेरे शरीर में काफ़ी सारी गांठें मेरे को महसूस भी होती थी, नेक के पीछे, हाथों में, और संगत जी मेरे पैर में भी गांठें थी और गले के पास भी गांठें थी, काफ़ी सारी गांठें मतलब। तो वो कैंसर मतलब बताया था गुरु पिताजी ने, सत्संग सुनवाए थे कि कि इतनी बड़ी बीमारी को तेरे मैंने बहुत छोटे में काट दिया, बहुत छोटे इन्फेक्शन में काट दिया है। अब तो मानती है ना मैं तेरा पिता हूँ संगत जी। हाँ गुरु पिताजी, मैं क्या ही बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। अगर आप पिता नहीं हैं गुरु जी तो संसार में कोई पिता नहीं है। आप ही हमारे माता पिता हैं, आप ही हमारे दाता हैं, आप ही हमारे सब कुछ हैं आप हमारे। मैं किन शब्दों में आपका शुक्राना करूँ, मेरे पास वो शब्द नहीं है बाबा जिनको मैं यूज़ करके आपकी उस्ताद कर सकूं, वो शब्द नहीं है मेरे पास। कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। मेरी इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां, इतनी सीरियस बीमारियां छोटे छोटे इन्फेक्शन में काटने की। और संगत जी कल हुआ क्या कि मतलब मेरे बड़े बेटे को लेकर थोड़ी सी ना मेरे हस्बैंड अंकल के साथ और कहा सुनी हो गई, मतलब कुछ ना कुछ होता ही रहता है संगत जी, क्योंकि अभी उसका गुरु पिताजी उसका सब सही कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि उसका सब कुछ एक दिन बहुत अच्छा होना है, बहुत ही अच्छा होना है। गुरु पिताजी मुझे बता चुके हैं, लेकिन संगत जी मुझे पूरा विश्वास है, पूरा क्या आँख बंद करके भी अगर देखूँ तो
और आँख खोल करके भी देखूं तो मुझे सिर्फ अपने गुरु पिता पे ही विश्वास है और किसी पे भी विश्वास नहीं है संगत जी, क्योंकि मेरी बिगड़ी मेरे बाबा ने संवारी है आज दिन तक और किसी ने भी हाथ नहीं रखा। तो कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, बारंबार शुक्राना करूं, मैं जितना शुक्राना करूं उतना कम है। तो मुझे पूरा विश्वास है गुरु पिताजी ने बड़े बेटे को भी अपने श्री चरणों से जोड़ लिया है और उसका भी, और जब संगत जी उसका भी कल्याण कर चुके हैं गुरु पिताजी। अब वही बात है ना, एकदम से संगत जी अगर हम कोई पेड़ लगाते हैं ना तो उसको भी बड़ा करने में टाइम लगता है, ठीक है ना। जब वो बड़ा होता है तब कहीं हमें छाया देता है। अब एकदम से बीज डालते ही तो फसल तैयार नहीं हो जाती ना। बस हाँ, गुरु पिताजी ने हमें ब्लेसिंग दे दी है और देख लेना बहुत जल्दी, मतलब मैं ये सत्संग शेयर करूँगी कि मेरा बेटा सेटल हो गया बहुत अच्छे से, सब उसकी लाइफ सेट हो गई। सब गुरु पिताजी सेट करेंगे, मुझे पता है, मुझे यकीन है अपने बाबा पर कि वो मुझे हारने नहीं देंगे। जब वो ऐसे बच्चे का सत्संग मैंने सुना संगत जी की जो विकलांग था, बिल्कुल हाथ पैर भी हिलाने में असमर्थ था वो बच्चा, और संगत जी वो कुछ भी, उसकी ग्रिप भी नहीं पड़ती थी, वो पकड़ भी नहीं सकता था, बिल्कुल लार टपकाता था, आंखें भी इधर उधर थी उसकी। ऐसे बच्चे को मेरे गुरु पिताजी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट बना दिया और विदेश में पहुंचा दिया। तो संगत जी ये तो सही है, बस वही है ना, टाइम टाइम की बात है। यदि किसी का समय अच्छा है तो वो राजा है, और अगर किसी के ग्रह दशा या समय खराब है ना तो संगत जी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आजकल पैसे की वैल्यू है, इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। अपने भी दुश्मन बन जाते हैं यदि आपके पास पैसा नहीं होता। पैसा, और संगत जी मेरी नज़र में तो पता नहीं लोगों की नज़र में पैसे की इतनी वैल्यू है, पर मेरी नज़र में तो वैल्यू नहीं है। मेरी नज़र में इंसान की वैल्यू है। पैसा तो ज़रूरत मात्र भर है। और सच बताएं संगत जी कि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी पैसे को महत्व नहीं दिया। इतना दिया है बस ज़रूरत भर है, अगर अपनों के काम ना आए तो फिर पैसा कैसा। मुझे इतना पैसा प्यारा नहीं है कि संगत जी मैं पैसा आंटी करके बैठूं और मेरे किसी अपने को ज़रूरत हो और मैं उसकी सहायता ना करूं, मदद ना करूं, तो ऐसा पैसा किस काम का। सो कोई बात नहीं संगत जी, मेरी अंकल जैसे मेरे हस्बैंड अंकल से मेरी कहा सुनी हो गई और थोड़ी ज़्यादा हो गई, तो बस मेरे मन में ये था कि इससे तो अच्छा मैं मर जाऊं। मतलब ऐसे ख्याल है कि बीमार तो रहती हूँ, अगर मुझे ये हो जाए वो हो जाए, दुनिया में मतलब उल्टी सीधी दिमाग में बातें आती रहती है। अगर आप किसी के साथ किटकिटबाजी हो जाए, वैसे तो मैं अपने में मगन रहती हूँ, अपने गुरु पिताजी में मगन रहती हूँ। कभी कभी दिमाग ख़राब हो जाता है ज़्यादा, तो बस ऐसे बातें आ रही थी मेरे दिमाग में भी। तो आज क्या हुआ, गुरु पिताजी का सुबह एक सत्संग आया कि सुन कुड़िए ध्यान से सुन इसको, ये तेरे लिए ये। और संगत जी मैंने वो सत्संग सुना तो एक आंटी जी थी, कह रही थी कि ये जो भजन है ना गुरु पिताजी का कि जिसका साहिब दाता होए उसको मार सके ना कोई, तो संगत जी यही भजन कह रही कि आंटी जी कि ये भजन मेरे को गुरु पिताजी ने कम से कम 7-8 बारी सुनवा दिया, मतलब ज़्यादा ही सुनवा दिया। तो पता नहीं किसके लिए सुनवाया और क्यों सुनवाया मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन यही भजन मुझे बार बार सुनने को मिला, यही भजन बार बार सुनने को मिला, ज़रूर किसी न किसी के लिए। तो संगत जी मैंने सुना और कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना किया अपने गुरु पिताजी का, और गुरु पिताजी का हंसता हुआ स्वरूप सामने, तो समझ गई ना। तो संगत जी मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा देखो गुरु पिताजी को सारी बातें पता चल जाती है, टू जेड आपके दिल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो गुरु पिताजी का कहने का मतलब था कि सोच भी मत लेना कि जब तक तेरा गुरु पिता बैठा है तब तक तेरे को कुछ हो भी सकता है, ऐसी सोच भी अपने पास मत रखना। तो अपने गुरु पिताजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा जी, कोटि कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। और मुझे क्षमा करना अगर मैंने कुछ गलत सोचा या ऐसा कुछ विचार भी मेरे मन में आया, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, बारंबार माफ़ी मांगती हूँ बाबा जी। और संगत जी कल गुरु पिताजी ने कहा था मुझसे शुक्राना शेयर करने को, तो कल ना काम करते करते थोड़ी देर हो गई, फिर मैंने देखा, मैंने कहा अभी 11 बजने में 10 मिनट थे। तो संगत जी फिर क्या था, सबको दूध दे रही थी गर्म कर करके,
घर में सारे बच्चे रात को दूध पीते हैं, सबको देना पड़ता है। तो उसी में संगत जी टाइम 12 बज गए, फिर मेरा ना मूड नहीं हुआ, मैंने कहा छोड़ो अब नहीं करते, अब तो कल ही कर देंगे। तो कल का संगत जी फिर करते 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 ये टाइम फिर हो गया रात का। शाम को करना था तो शाम को मैं अपना काम कर रही थी बैठकर, मतलब अपने हस्बैंड अंकल का भी काम करा लेती हूँ ना संगत जी, तो बस वही काम कर रही थी और अपने घर का भी। तो बहुत काम हो जाता है, दिन होते छोटे छोटे कैसे निकल जाता पता नहीं। तो तहे दिल से अपने गुरु पिताजी से क्षमा मांगती हूँ कि कल मैं शुक्राना नहीं कर पाई, तो मुझे क्षमा करें गुरु पिता, क्षमा करें, बारंबार क्षमा मांगती हूँ आपसे। और संगत जी अभी अभी गुरु पिताजी का मैसेज फ्लैश हुआ है, मतलब उसमें गुरु पिताजी की माता जी, माँ जी, पिताजी और हमारे गुरु पिताजी तीनों स्वरूप में आए। तो कहने लगे कुड़िए आज मैं तेनू सबसे बड़ा आशीर्वाद देता हूँ और हम तीनों आए तुझे ब्लेस करने के लिए, तो कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना। और वो आशीर्वाद ये है कि तुझे निरोगी काया का आशीर्वाद देता हूँ। तो बहुत 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 शुक्राना है मेरे गुरु पिताजी का मुझ पर कि इतना बड़ा आशीर्वाद दिया। कहते सबसे बड़ा धन होता है निरोगी काया, वो मैं तुझे देता हूँ। अभी अभी ब्लेस किया है संगत जी, गुरु पिताजी ने मुझे निरोगी काया का आशीर्वाद दिया है, माता जी ने भी, बापू जी ने भी और हमारे गुरु पिताजी ने भी। तो और ये तेरे शक्ति का आशीर्वाद मुझे मिला, कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे बाबा का, बेअंत शुक्राना। और कहते हैं अपने तू शुक्राना करे जा और आशीर्वाद लिए जा। तो कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना मेरे मालिक का। और गुरु पिताजी कहते हैं, और कल सर जी मतलब संगत जी मेरे ये जेठ और जेठानी ये ब्लैक मैजिक वगैरह करते हैं ना, तो कल उसको भी लेकर कहा सुनी हो गई। तो पहले तो कहते हैं मैनू सब पता है कि तेरे साथ जो अन्याय हुआ है, जो भी हो रहा है, मैं सब देख रहा हूँ, तू चिंता ना कर, ऐसे करके मैं सब देख लूँगा, सब नू देख लूँगा, और तू फिक्र ना किया कर, फिक्र करनी छੱਡ दे। और फिर संगत जी कहते हैं गुरु पिताजी कि तू इसलिए परेशान होती है कि तू अभी जानती नहीं है कि तेरे साथ कौन है। तेरे साथ स्वयं महाशिव है, तू महाशिव की बेटी है, इसलिए टेंशन छੱਡ दे, टेंशन ना लिया कर पुत्र। और कहते हैं चिंता ना किया कर, चिंतन किया कर। सो कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना अपनी इस बिटिया की इतनी परवाह करने के लिए, अपनी इस बेटी से इतना प्रेम करने के लिए। बाबा जी मैं भी आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, अपार प्रेम करती हूँ बाबा जी, मेरा आपके सिवा कोई नहीं। कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, मेरा तो सब कुछ आप हो बाबा, सब कुछ आप हो। और संगत जी गुरु पिताजी कहते हैं अब खुशियाँ मनाने के दिन आ गए हैं पुत्र, तेरा नंबर लगा देता और 7 तारीख से तेरे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। कोटि शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। और कहते हैं सबसे पहले अब तेरी बारी है। बारंबार शुक्राना करती हूँ अपने गुरु पिताजी का, बारंबार शुक्राना करती हूँ। संगत जी गुरु पिताजी छोटे 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 उपाय बताते रहते हैं। अब मैं इतनी नालायक बेटी हूँ, क्या कहूँ, इतनी मूढ़मती हूँ कि मेरे से वो भी नहीं किए जाते। संगत जी सच में मुझे क्षमा कीजिएगा गुरु पिताजी, मैं आपकी सबसे नालायक बेटी हूँ, कुछ भी नहीं कर पाती, मैं कुछ भी नहीं कर पाती। और संगत जी आज सुबह मतलब गुरु पिताजी का मैसेज प्लस हुआ था फ़ोन में, उन्होंने कहा था। और संगत जी मैं क्या करती हूँ, रात में उठती तो हूँ, कभी 3:30 बजे उठती हूँ, कभी 4 बजे उठती हूँ। और आजकल पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा है। मैं पहले उठती थी, मंत्र जप करती थी, शुक्राना करती थी, मंत्र जप करती थी रेगुलर नॉन स्टॉप सुबह उठ के। अब तो क्या करती हूँ, सुबह उठ तो जाती हूँ, मुँह हाथ धो के बैठ भी जाती हूँ, और जब मतलब शुक्राना करते करते फिर पता नहीं कब आँख लग जाती है, फिर सो जाती हूँ। और ध्यान तो उन्हीं को करती हूँ, पर ध्यान करते करते पता नहीं कब आँख लग जाती है, ये पता नहीं क्या हो रहा है। गुरु पिताजी मुझे इस मुसीबत से छुड़ाओ, पता नहीं क्यों नींद आने लग जाती है इतनी कि मैं फिर से सो जाती हूँ, शुक्राना करते करते सो जाती हूँ, कभी मंत्र जप करते करते सो जाती हूँ। ऐसा आशीर्वाद दो बाबा जी कि ये ना हो। ये सब हो रहा है वीकनेस की वजह से। गुरु पिताजी ने बहुत कहा था कि तू बहुत अंदर से वीक है, बहुत ज़्यादा वीकनेस है, अपने खाने पीने पे ध्यान नहीं देती। तो संगत जी काफ़ी सारी बीमारियों ने मुझे घेर रखा था। ये तो गुरु पिताजी की बड़ी कृपा है, बड़ा करम है मुझ पर कि आज मैं जीवित हूँ। और मतलब ये अपना सत्संग अपलोड कर रही हूँ, मतलब गुरु पिताजी के सामने बैठकर, वरना तो
अगर गुरु पिताजी ने मुझे थामा नहीं होता तो मैं तो कब की, एक बार कोई जाता है मैं तो 3-4 बार सफ़ेद कपड़े में लपेट के गई होती अभी तक तो। अगर आज मैं बची हूँ, बोल रही हूँ, मेरा शरीर काम कर रहा है, या जो भी है, मेरे घर की जो भी खुशियाँ हैं बरकरार हैं, ये सब मेरे गुरु पिताजी का मुझ पे करम है, उनकी ही रहमत है, उनकी ही करुणा और दया से सब कुछ सही है संगत जी। तो आपने ऐसे गुरु पिताजी को मैं बारंबार तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, बारंबार शुक्राना करती हूँ और यही अरदास करती हूँ, बाबा जी दिनों दिन भक्ति बढ़े, आपसे प्रेम बढ़े, आपके लिए तड़प बढ़े, बस यही मांगती हूँ आपसे। और यही कहती हूँ, आपसे विनती करती हूँ कि बाबा जी बहुत ठंड पड़ रही है, अपना ख्याल रखना है। आप हो तो हम संगत सब कुछ है, अगर आप नहीं हो तो आपके बच्चे आपके बिना कुछ भी नहीं है। और हम सब बच्चों पर ऐसी अपनी कृपा बनाए रखना, भूल चूक को क्षमा करना। कोई भूल चूक हो गई हो संगत जी, मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो सत्संग बोलने में, तो कृपा मुझे क्षमा करना। अब मैं इसी के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना ब्लेस सत्संग सारे संगत परिवार के साथ साझा किया। अब हम आज की सत्संग सेवा को यहीं विराम करते हैं गुरु जी के दिव्य पावन मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।